बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के बारे में स्टडी किया था और उसके अंदर हमने फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया था और आज हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, मैंने इंट्रोडक्टिव लेक्चर में आपको बताया था जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर हम मेजरमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी किसी भी बॉडी को हम या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक्यूरेटली और प्रिसाइजली कैसे मेजर कर सकते हैं, ये सारी डिटेल हम इसी चैप्टर में स्टडी करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, और ये टॉपिक भी बता रहा है कि इसके अंदर हम क्या मेजरमेंट्स को ही स्टडी करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो हम इसको डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ, किसी भी रूम की या किसी भी प्लेस की आपने लेंथ मेजर करनी हो तो हम इजीली उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने मैस मेजर करना हो तो हम इजीली बीम बैलेंस की मदद से हम मैस को मेजर कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम करंट को मेजर करना चाहें तो हम एम मीटर की मदद से करंट को भी मेजर कर सकते हैं। यानी हमारे पास इन सब के लिए ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जिनकी मदद से हम इनको मेजर कर सकते हैं। लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, मीटर टेप की मदद से मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हम मैस को मेजर कर सकते हैं और किसकी हेल्प से करते हैं, बीम बैलेंस की मदद से हम इसको मेजर करते हैं। इसी तरह हम एम मीटर को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को भी हम डिफरेंट स्केल्स यूज़ करते हुए मेजर कर सकते हैं। केल्विन स्केल को यूज़ करते हुए हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ारेनहाइट है हमारे पास और सेल्सियस स्केल है, इन सब को यूज़ करते हुए हम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। यानी ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और याद रख लीजिएगा, कुछ क्वांटिटीज़ स्टूडेंट्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल फीलिंग्स को कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। किसी इंसान की फीलिंग्स क्या है, कभी भी मेजर नहीं हो सकती। थिंकिंग को आप मेजर कभी भी नहीं कर सकते। इसी तरह हैप्पीनेस को मेजर नहीं किया जा सकता। कोई इंसान कितना खुश है कभी भी हम मेजर नहीं कर सकते। सारों को, डिसअपॉइंटमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते। ये तमाम क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, एट्सेट्रा। लेंथ, मैस, टाइम, इस तरह की क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहलाते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। दोनों को हम अलग अलग देख लेते हैं। पहली है हमारे पास बेस क्वांटिटीज़।
बेस क्वांटिटीज और दूसरी है डिराइव्ड। पहले हम बेस को देख लेते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं, एक है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। पहले हम बेस क्वांटिटीज़ को देखते हैं। बेस क्वांटिटीज़ ये बेस होती हैं क्वांटिटीज़ की, यानी जितने भी क्वांटिटीज़ हम डिराइव करते हैं वो इनकी बेस पे डिराइव करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी बेस पे हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, बेस से मुराद बुनियाद है, यानी कि जिनकी बेस पे, जिनकी बुनियाद पे हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं। तो इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज़ on the basis of which other quantities are expressed। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसकी बेस पे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करें, डिराइव करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनसे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ को निकालते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ कहा जाता है। याद रखिएगा, बेस क्वांटिटीज़ 7 होती हैं: लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ये 7 क्या कहलाती है? बेस क्वांटिटीज़। कितनी हैं? 7। इन 7 के नाम मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास है लेंथ, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए, ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ है हमारे पास: लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन 7 को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 होती हैं: लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी दूसरी जितनी भी तमाम हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो हम डिराइव करते हैं इन 7 बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए। इन 7 बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं। ये थी बेस क्वांटिटीज़। अब हम इसकी जो दूसरी टाइप है फिजिकल क्वांटिटीज़ की, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है हमारे पास। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ तो स्टूडेंट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिसकी बेस पे हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव करते हैं। इन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं: द फिजिकल क्वांटिटीज़ which are derived from base quantities। which are derived
फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम बेस क्वांटिटीज से डिराइव करें उन्हें हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एरिया है, उसके अलावा वॉल्यूम है। अब देखें एरिया को कैसे कह सकते हैं हम, डिराइव्ड क्वांटिटी है। पहले एग्जांपल्स इसकी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कह सकते हैं, एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, एटसेट्रा। अब देखिए एरिया को हम कैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। मैंने कहा है डिराइव्ड क्वांटिटी हम ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो बेस क्वांटिटी से डिराइव होती हो। अब एरिया क्या बेस क्वांटिटी से डिराइव होता है? एरिया हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। याद रख लें, विड्थ हो, लेंथ हो या हाइट हो, तीनों डिस्टेंस होते हैं और तीनों को हम लेंथ के मानों में ले सकते हैं। यानी ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटी। तो इसका मतलब है ये बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होता है। यानी एरिया जो है ये दो बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है। यानी लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या मिलता है? एरिया हमें मिलता है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये किससे निकलता है? बेस क्वांटिटीज से। इसको हम डिराइव करते हैं बेस क्वांटिटीज से। बेस क्वांटिटी क्या है? यहाँ पे लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या है? ये देखें, लेंथ हमारे पास है बेस क्वांटिटी। लेंथ क्या है हमारे पास? बेस क्वांटिटी। और लेंथ से हम डिराइव करते हैं एरिया को, इसलिए हम एरिया को डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, या एरिया डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आता है, क्योंकि ये लेंथ से निकलता है और लेंथ बेस क्वांटिटी। ऐसे ही वॉल्यूम देख लें तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये भी डिराइव होता है किससे? लेंथ से। तो लेंथ क्या है हमारे पास? बेस क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम भी बेस क्वांटिटी से डिराइव होता है। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटी से डिराइव होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़, वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए